देखिए अभी एक्सप्लेनेशंस बयानात का ज़माना आ गया है। कोई ट्वीट करते हैं सदर मुमलिकत, कोई उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप फरमा रहे हैं उन्होंने कोई बयान जारी किया है। मसले का हल यही कि इस पर सही साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि सदर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बिल पे साइन नहीं किया और वो बिल एक्ट बन गया, तो किस तरह से बन गया, किसने भेजा। अब वो आप फरमा रहे हैं कि उनके सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने तो भेजा ही नहीं आगे। जब वो आगे नहीं भेजा तो लॉ के आइन की तो बात ही पूरी नहीं हुई, तो किस तरह से वो बिल जो है एक्ट बन के नोटिफाई हो गया। तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए जिसके बिना पे हम बात पहुँच सके। कहीं ना कहीं तो समरी होगी, कहाँ होगी वो पेश की जाए। लॉ मिनिस्ट्री में आई नहीं आई, अगर नहीं आई तो फिर लॉ मिनिस्ट्री से कैसे ये बिल जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। देखिए जग हसाई तो हमारे मुल्क की बहुत अरसे से हो रही है कि जहाँ आइन और कानून की इज्जत नहीं की जाए, जहाँ फैसले कानून के नाम माने जाए, जहाँ कोर्ट अपने फैसलों को मनवाए नहीं, तो जाहिर बात इस पर बातें तो होंगी कि हम किस आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, किस आइन। अगर देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हम सब लोग जो हैं, मैं आप सब लोग, पूरी कौम, पार्लियामेंट, सब कोई, इवन सुप्रीम कोर्ट आइन के ताबे होता है और आइन को इन्फोर्स करने के लिए उनका काम होता है। अगर वो नहीं कर सके तो जाहिर बात हम फिर यही लोग बात करेंगे कि जी हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आइन की पासदारी नहीं होती। मुझे ये बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके हुक्म को कोई ना माने तो उसका कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन सदर पाकिस्तान का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस उसका हुक्म ना माने, हुक्म अदूली करे तो मुतालबा किया जाता है 100 काट दानश्वरों से कि सदर साहब इस्तीफ़ा दे दें। भाई सदर साहब इस वक्त हीरो है, उसने स्टैंड लिया है, लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने रेजिस्ट किया है उन ताकतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हैं, जिन्होंने ऐसा क़ानून पास किया है और पार्लिमान को रबर स्टैम्प बना दिया है। उनके ख़िलाफ़ वाहिद आदमी है, बाकी पीटीआई के अलावा वाहिद आदमी है जो आइनी सरबराह है, और जो लोग इस वक्त लोगों के हुकूक को सलब करना चाहते हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं किसी तरीके से ये कानून बच जाए और सदर साहब यहाँ से हट जाएं। मैं समझता हूँ कि ये उसने हीरो का रोल अदा किया है, उसकी जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं, हम समझते हैं उसको स्टैंड करना चाहिए। देखिए जी, बात यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मैंडेट है वो तो यही है कि 10 दिन गुजर जाएँ फिर दोबारा जाएगा हाउस में, दोनों हाउसेज जो है कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो है वो अगर 10 दिन उसके बाद गुजर जाते हैं तो फिर देन वो है। तो अब तो ये एडमिटेड फैक्ट हो गया कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आया व्यू वो ये कि साइन नहीं हुए इन्होंने डीम्स टू बी अप्रूव्ड किया हुआ। तो वो डीम्स टू अप्रूव्ड जो है वो तो पार्ट 1 में नहीं आता, पार्ट 2 में आता है। क्वेश्चन तो ये है कि अगर तो जिस तरह का पहले क्लेम था कि उनके सिग्नेचर से आया हुआ है तो फिर तो कोई इंक्वायरी की ज़रूरत भी है। जब वो ये कह रहे हैं कि हमें बिल हुआ नहीं और 10 डेज लैप्स कर गए और हमने उसको डीम्स टू बी अप्रूव्ड किया है, तो फिर तो प्रेसिडेंट से बिल आए या ना आए दैट मेक्स नो डिफरेंस जो टू माई माइंड। क्योंकि वो अब क्वेश्चन ये है कि क्या 10 दिन के बाद वहाँ से लैप्स कर जाएँ तो क्या अप्रूवल कंसिडर होगी, तो टू माई माइंड नहीं। जब तक सेकंड पार्ट जो है दोनों हाउसेज में नहीं जाता उस हिसाब से जब तक नहीं होता तो वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो आ गया। अब देखना होगा कि स्टैट्यूट्स इन्फोर्स भी हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गए सारा कुछ। अब इन्फोर्समेंट के बाद जो है वो कैसे उसकी डिक्लेरेशन होगी वो मेरा ख्याल है कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकेगा। देखिए ना, कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिक्लेयर कर सकती है ना बेसिकली। तो इस बात को स्टैट्यूट को कि जी ये लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंसी है अभी जिस तरह की पहले जजमेंट आई है, या फिर उस बुनियाद पर कि जी ये जो फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया, तो ये तो डिटरमिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है और तो कोई नहीं कर सकता।